आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का। इसमें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड में लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये हर बोर्ड में काम आएगा। ये स्पेशल जो है ना, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, समझा रहा, सब बोर्ड में ये काम आएगा। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम बताने जा रहे हैं। और जो भी आपको डाउट होगा, देखो पहले से ऑलरेडी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, हम वो क्वेश्चन को आज डील करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, तो इसका ध्यान दीजिए। देखिए बेसिक चीज़ थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट पहले बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं। बेसिक चीज़ में क्या है, जैसे हम लोग ये चीज़ जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग को जानना है। तो जैसे साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। इसका उल्टा क्या होता है, एच बाई पी। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो इसको एक बार आप लोग लिख लेंगे, और लिखने के बाद थोड़ा सा याद करना है। कॉस तो सेक का होता है बाबू एच बाई बी। ये पी बाई एच, बी बाई एच, ये सब जो दिख रहा है, ये पी बी, ये सब क्या चीज़ है देखो। इस पी को हिंदी में बोला जाता है लंब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जिसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये एच आपको दिख रहा है, इस एच को हिंदी में बोला जाता है कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये है बी, इस बी को बोला जाता है आधार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? गुड। एक काम कीजिए जरा सा आप लोग प्लीज़, देखिए, तो इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, कर्ण, लंब। अब इसके बीच में भी कुछ कुछ रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। उसको जैसे थोड़ी सी चीज़ें याद रखिएगा। इसको हम लिख देते हैं हिंदी में पी कॉमा बी कॉमा एच के बीच संबंध। हम आपको पूरा अभी बेसिक नहीं उतना बताने जा रहे, बस काम का हल्का हल्का बता रहे ताकि समझ में आने लगे। अब जैसे इसको बोलते पी बी एच, तो उसको लिख सकते रिलेशन, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन पी बी एच। तो छोटी चीज़ें इसको याद रखिएगा। जैसे एच इज इक्वल टू क्या होता है, हम तो एक ही फॉर्मूला आपको बोल देते हैं, आप उधर से इधर उधर कर लेना, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, याद रहेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए बैठिए। तो देखो आप ट्रिग्नोमेट्री आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। अब इसी में से कभी हमको जैसे सपोज कर लो पी निकालना है, तो पी स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपने को बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखना है, आपको काम आएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ अभी बता रहे हैं। अभी हम आपको जो बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में भी आएगा और आपके टेस्ट में भी आने का चांसेस है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इसको याद रखना। बेसिक चीज़ यही, इसको याद रखना, ठीक है ना। इसको याद रखने का बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं। जैसे बताते हैं, देखो, पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद क्या होता है, हरे हरे बोल। हम तो बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले और सोना चांदी, देखो ऐसे बोले सोना चांदी तोले। एगो एडवांस बोल दो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले सोना चांदी तोले। तो देखो ये सब जो है ना, ये सब लॉजिक वाली चीज़ें हैं। ये सब ज़िंदगी में कभी याद रहा है ना कभी याद रहेगा। भैया जो रट लिए वही याद रहेगा, जो रट लिए वही याद रहेगा। सुनो, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। साइन का होता है पी बाई एच, साइन का क्या होता है पी बाई एच। एस का मतलब साइन है, क्या है, साइन, साइन का पी बाई एच, ठीक है। इसका उल्टा होगा एच बाई पी। सी से कॉस, कॉस का क्या होता है बी बाई एच। टी से टेन, टेन का क्या होता है पी बाई बी। इस एस को बोलते हैं बाबू साइन, क्या बोलते हैं, साइन थीटा, साइन ए जो बोल दो। ये हो गया कॉस ए मान लो, और ये हो गया टेन ए माइन। समझ में आ रही मेरी बातें? देखो इसी का उल्टा याद रख लेना है। तो सिंपल बहुत सारा ट्रिक्स होता है, मगर हम तो सिंपल में आपको यही बोलते भैया साइन का पी बाई एच होता है, इसको याद कर लेना है। कॉस का क्या होता है, इसको याद कर लेना। सेक का क्या होता है, इसको
याद कर, मैंने इसको बोलते हैं रट लेना। अगर समझना होगा तो साइन का उल्टा कॉसेक, अब यहाँ पे आएंगे सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट। 3 याद रखो, देखो ना बोलते हैं बाय 1 गेट 1, 3 के साथ 3 फ्री जैसे साइन के साथ कॉसेक फ्री, ऐसा है। अब क्या चाहिए, देखो अब आपको सिखा रहे हैं, इतना इजी वाला है ये। अब लंब, आधार, कर्ण, ये सब तो सीख लिए हैं। देखिए सब चैप्टर से आज हम 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन हम डील करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे। जो नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ये नंबर सर हमको चाहिए, ठीक है ना तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दो, जैसे हम सिंपल में से एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, देखो एक बच्चा वाला क्वेश्चन तो पूछे, देखो और कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे याद करने का, जो इसको बोलते हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए 29 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है, तो अगला क्या होगा ये आपको हम बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे 3 और 4 है तो अगला क्या होगा, 5 होगा, इसी तरह आपको बताया जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप नहीं बनाते होंगे। देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, आप अगर देखना चाहें तो आप चलो इसको ऐसा मान लेना, हिंदी में लिख देते हैं उदाहरण 3, जिसको एग्जाम्पल 3 बोलते हैं। ये NCERT बुक का हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो अगर दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे देख लेना, NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में आपको आएगा। अगर आ गया तो आ गया, और नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, यही बोलना चाह रहे। अगर उठा के कोई देगा तो इसी से देगा। देखो इसमें क्या बोला गया है कि ACB त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, तो ले लेते हैं। देखो यहाँ से C समकोण है तो यहाँ पे C ले लिए। अब कहीं भी कुछ भी दो, कोई मतलब नहीं है, A यहाँ दो या B यहाँ दो, डजेंट मैटर। आप A यहाँ भी दे सकते हैं, आप A ऊपर भी दे सकते हैं, बट C जहाँ पे बोल दिया आपको वहीं पे लेना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, गुड तुम्हारा भी होगा, एक टाइम आएगा ना, रुको। अब AB का वैल्यू दिया हुआ है 29, AB का वैल्यू दिया हुआ है 29 और BC का वैल्यू दिया हुआ है 21, इतना दिया हुआ है। तो बोलता है निम्नलिखित जो भी लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू। देखो AC निकालना बाबू, क्या निकालना है, AC। अगर आपको पता रहता है कि ये और ये के बीच में क्या रिलेशन है, अगर रिलेशन पता चल जाता तो मज़ा आ जाता, नहीं है तो कोई बात नहीं है। समझ में आ रही है, आइए हम लोग बच्चे से बनाएंगे, गरीब बच्चे जैसा। हमको AC निकालना है, तो AC बराबर क्या होता है, √AB का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो इधर, ये सब क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। एक चीज़ तो नोटिस देने भूल ही गए हैं, आपको हम नोटिस दे देते हैं। अगर हम अभी आप भूल जाएंगे, जब मेरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आप ध्यान रखना है, टेस्ट का नियम तो आपको पहले से पता है। टेस्ट में रनर को प्राइज़ मिलेगा और विनर को प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। रनर को मिलेगा और विनर को मिलेगा, चमचमाता हुआ चीज़ मिलेगा, देखते रह जाओगे। इसलिए मेहनत में कमी नहीं करना, टाइमली देना है और पहले देना है तो और मज़ा आएगा, मैक्सिमम मार्क्स लाना है, ठीक है। नियम तो कानून पता है, तो इसलिए आप लोग लगे रहेंगे। और आपका टेस्ट टाइम तो पता है ना, मंडे के दिन 3 बजे से होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, 5-10 मिनट लेट अगर हो जाए तो टेंशन वाली बात है नहीं है। 3:05 में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है। बैठो बाबू, प्लीज़ अब सीट दो यहाँ देखो। अच्छा अब ये वाला नहीं पता है किसी को, तो साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 29 का होता है 841, कितना होता है 841, ठीक है। अब देखो 841 और 21 का होता है 441 है ना, हाँ ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना होगा, पूरा पूरी हो जाएगा। तो पूरा पूरी का हम लोग कितना बोलते हैं, 20। तो 20-21 रहेगा तो 29 होता है, 20-21 रहने से क्या होता है, 29 होता है। यहाँ तक समझ में आ रही बातें। तो यहाँ के बाद आप लोग जो है ना आराम, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रही बातें, ठीक है। इसको हम क्लीन करते हैं, आप लोग देख लोगे, हाँ आराम से पॉज करके। अच्छा इसको मिटा दिए हैं, अच्छा उसको नहीं मिटाना था, इसको फिर से हम लिख देते हैं, डरना नहीं है। ये 20 है और ये मेरा ए है। अच्छा उसके बाद थीटा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड थीटा। अब पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो ध्यान दो,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। इसका वैल्यू तो गली का बच्चा जानता है, कितना होता है, 1 होता है। मगर सवाल ये उठता है कि ये तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये 4 चैप्टर पीछे हैं हम, तो उस टाइम तो हमको नहीं ना पता होगा बोलो। अगर आपसे कोई आदमी गलती से या सही से बोल दे, बताइए साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपको क्या पता क्या होता है? क्योंकि अभी आप ये क्लास पढ़े हैं, बोलो नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े। तो आपको ऐसा ही सोचना है कि अभी तो हम ये वाला तो आगे चैप्टर पढ़े ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। मगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बोलना चाह रहे हैं कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको तो सब ना पढ़ा हुआ है, आप एग्ज़ाम जब देने जाएंगे आपको पता है इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो आप 1 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको सॉल्व, हाँ रही बात ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन, किस में आ जाए, कुछ नहीं सोचना है, न राम न रहीम, खटाखट, समझ रहे हैं, मार देना, ठीक, कोई टेंशन नहीं है। देखो आप पानी पियोगे बाबू, ठीक है। अब देखो अब साइन का इसके हिसाब से क्या होगा बोलो, p/h, तो p की जगह में क्या लिखेंगे, इतना, और h की जगह में क्या लिखेंगे, 29, मगर यहाँ पे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बोलो क्यों, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए करेंगे, ठीक है ना। कॉस का होता b/h, तो यहाँ पे कितना होगा b, और h तो भैया पापा है, ये तो चेंज होता नहीं है। अब सुनो, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर कितना होगा, और टोटल करेंगे तो कितना होगा, अब दोनों को जोड़ दो, कितना होगा, 841/841, तो ये दोनों से कट के कितना निकलेगा, तो ये पहला नंबर का आंसर निकल गया। बात समझ में आ रही है। दूसरा नंबर में आपको क्या बोला है करने के लिए, बोला है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, वो आप घर पे बना लेना। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत है बोलो, क्लियर है, समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन करना है, एनीबडी, नो इंक्वायरीज, ओके। तो आई एम गोइंग टू क्लीन, ओके। देखो अब उसके बाद और अच्छा सा एक क्वेश्चन देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन टपक जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बस तुमको जितना ज़्यादा है इसको तुम जो है अपने दोस्तों तक पे पहुंचा देना। 2024 जो है नकी सर के साथ पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर है आपके पास, हम आप और 2024। अब जितना तुम डंगा बजा सकते बजा देना है। सुनो यहाँ ध्यान दो, जिसका b सम को ने लिख दिया, टेंशन खत्म हो गया। 10a बराबर दिया हुआ है 1, सुनो कितना मज़ा आएगा अभी। 10a बराबर क्या 1, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, हर बच्चा जानता है उसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब बोलता है कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित मतलब क्या होता है, प्रूफ करना, समझे ना, उसको वेरीफाई करना, जांच करना सच में ये है या नहीं है। अब सुनो तो एंगल कहाँ पर बन रहा है बताओ, ए पे, तो यहाँ पे एंगल बना होगा, तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है P, और नीचे वाला क्या कहलाता है B, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा P, और ये क्या कहलाएगा B। अब हमको क्या निकालना है, बोलो H, क्या निकालना, AC, क्या निकालना बाबू, AC। ये समझ में आया, P कौन सा और B कौन सा, क्लियर हो गया यहाँ तक, गुड। अब सुनो अब AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √AB का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2, तो यहाँ से कितना आया 2। ये क्लियर है, समझ में आ रही है बात अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब आपको दिया है प्रूफ करने के लिए हमको 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो देखो अब हम लिखते हैं प्रश्न से, ATQ प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान दो, देखो बड़ा लिख रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 लिख दो। अब यहाँ साइन ए का क्या होता है, p/h क्या होता है, तो इसमें p कौन सा होगा 1 होगा, और h कौन सा होगा √2 होगा। कॉस का बोला बाबू, कॉस इसके हिसाब से क्या होगा, कॉस का b/h, तो b कौन है 1 है, और h क्या है √2 है। अब ध्यान दो, यहाँ पे 2 हो गया ऊपर, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला से ये वाला कट गईल, ठीक बा, आंसर तो मिल गईल, कोनो दिक्कत बा। आप पे कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, मगर ट्रिग्नोमेट्री से होना चाहिए सवाल। किससे होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से। आप सब कोई भी आदमी कोई भी सवाल पूछ सकता है। आज हम लोग
पूछा पूछिए वाला सेशन रखे हैं, कोई दिक्कत आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप ले लो, घर में मिलता है ना आपको मोबाइल देखने के लिए। तो उस टाइम जो आप देखते हैं ना रील्स वगैरह, तो 10 मिनट ये देख लोगे बाबू, हाँ, नहीं तो आपको फिर हम फोटो वगैरह सेंड कर देंगे इसका। सुनिए, ये 2 एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये 2013 में आया था, उसके आगे भी आया होगा, हमको ध्यान में नहीं है, बट ये एग्जाम्पल नंबर 5, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 जनरली क्या होता है, लगभग 17 से 18 नंबर एग्जाम्पल से आता है एग्ज़ाम में। पहले आता था 22 नंबर, समझ में आती है, अब 17 से 18 नंबर एग्जाम्पल से आएगा। जनरली बच्चा उसको नहीं बनाता है, ठीक है, मगर एग्जाम्पल से आ जाएगा तो दादी नानी को समझ में आ जाएगा, समझा, छूट जाएगा 17 नंबर, समझते कितना ख़राब लगेगा। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, जब P यहाँ दे दिए तो जहाँ जो मन करेगा देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ P मन करे P दो, Q मन करे Q दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। उसके बाद बोला है अच्छा, त्रिभुज दे दिया है ना, ऊपर में Q लिखा है, तो ऊपर में ही Q लिखना पड़ेगा फिगर के हिसाब से, अपने मन से तो चला नहीं सकते हैं, क्योंकि माने मतलब यहाँ फिर बदल जाएगा। देखो OP का वैल्यू 7 है, OP यहाँ है, इसका वैल्यू 7 है। उसके बाद बोलता है OQ माइनस PQ, देखो OQ माइनस PQ, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो बोलता है साइन Q कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है, जिसको बोलते हैं ज्ञात करना, साइन Q एंड कॉस Q, कॉस Q निकालना है, और कॉस Q है ना, ये तो थीटा लगेगा देखने में, कॉस Q एंड साइन Q, ठीक है, ये हमको निकाल के दिखाना। तो देखो अपने पास ओनली ये दिया हुआ, बाकी ये 2 साइड नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकलेगा, ठीक है, ध्यान दो। जब हम लोग इसको हल करेंगे, हिंदी में हल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ से अपने को क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, तो OQ बराबर क्या लिखोगे, 1 प्लस PQ, ठीक है, समझ में आ रही बात है, बहुत ही आसान है, बस समझ में आना चाहिए। समझ में आ रही, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या मुख्यमंत्री समझ में आ रहा है। देखो अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग, देखो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, इसको हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय और इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ध्यान दो। OQ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बोलो बाबू, अच्छा से बोलना, यही दिया हुआ 1 प्लस PQ, आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो। PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PQ का वैल्यू तो हम ही जानी ना, तो ना जानी तो छोड़ दो। PO का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप कौन क्लास में सीखे थे, हमको नहीं पता, मगर अभी तक याद है या नहीं ये जानना है हमको। याद है, आपको याद है A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, नहीं याद है, तब सोचो आपको याद है, सुना सकेंगे, सुनाओ तो, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सुना दो, प्लस 2AB, वाह, बजाओ ताली। अब देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब प्लस 2AB, देखो याद करने का आदमी तो बचपन में याद करता है, बट याद कब तक है वो ना सवाल उठता है। अब जैसे देखो 7 का हो गया 49, आदमी को 2 से लेके 20 तक तो हमको लगता है 5 क्लास से पहले तक पहाड़ा याद हो जाता है, मगर याद कहाँ तक रहता है, सवाल तो क्या। सुनो यहाँ देखो बाबू, ए वाला P स्क्वायर से ये वाला P स्क्वायर कट जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखें, 2PQ बराबर
ये वाला एक उधर चला गया तो कितना बचेगा, इतना होगा, बोलिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि यहाँ तो दिखाई देता होगा आपको पीछे से, पीछे वाले बताएंगे दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे हो गया 48। अब ये वाला से ये वाला कट गया तो यहाँ से क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। देखो क्या निकाले, पी क्यू, क्या निकाले, पी क्यू निकाले, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे समीकरण 1 में, तो ओ क्यू का मान कितना आएगा 25, क्या बोलते हैं 25, 3 बार नहीं बोलना नहीं तो फिर 26 हो जाएगा वो। देखो समीकरण 1 में डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समीकरण 1 दिख रहा है दोस्तों, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। यहाँ पे ऐसे करके लिखोगे, अगर तुम लोग बच्चा जैसा है तो बच्चे जैसा लिखना। हम तो बोलते हैं सीधा सीधी सिंपल में लिखो ना, तो ऊपर से बड़ा बन रहा और बड़ा बनाएंगे। तो समीकरण 1 से इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो बाबू ओ क्यू बराबर क्या लिखोगे 1 माइनस पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू कितना आया 24, तो इसको क्या बोलोगे 25, क्या बोलेंगे बाबू 25, 3 बार नहीं बोलना है तो कितना हो जाएगा 26, 3 बार बोलने से 26 हो जाता है, समझ रहे ना। अब जैसे एक आदमी एक बार लाइक कर दिया, अब दोबारा लाइक करेगा तो क्या होगा, समझ रहे, तो 3 बार करना फिर तब। ऑड नंबर आप जितना बार दबाएंगे लाइक ही रहेगा, आप 1 बार दबाएंगे तो लाइक, और 3 बार दबाएंगे तो भी लाइक, और अगर इवन नंबर में चले गए तो डिसलाइक, अनलाइक, अनलाइक बोलते हैं ना, अच्छा अनलाइक हो जाएगा। सुनो यहाँ तक समझ में आया, बोलो क्लियर हुआ, यहाँ तक आएगा तो बना लोगे, ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो अब आपको निकालने के लिए क्या दिया गया था, साइन क्यू, क्या बोला है साइन क्यू। देखो यहाँ पे एंगल बन रहा बच्चा, अच्छा बताओ साइन का क्या होता है P/H, तो इसके हिसाब से P कौन सा होगा 7, और H तो पापा है, तो चेंज होता नहीं है, ये आंसर हो गया। अब cos Q क्या बोलेंगे, cos का क्या होता है B/H, B कौन सा है 24/25, ये तो इतना निकालने ही है ना जो लगा हमको।